जय श्री राम। राजा रामचंद्र जी गुरु मुनि वाल्मीकि जी से पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहां मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहां सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। सहज सरल सुनि रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य है हे रघुकुल ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन रक्षण करते हैं। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया हैं, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती है। जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अखत अपार नीति नीति नित निगम कहे। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर बुद्धि से परे अव्यक्त अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नीति नीति कहकर वर्णन करते हैं। जगु पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचावनिहारे। तेउ ने जान ही मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। जगु पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचावनिहारे। तेउ ने जान ही मर्म तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सोई जानो जय देहु जनाई, वही आपको जानता है जैसे आप जना देते हैं। जानत तुम्हें तुम्हारे हुई जाई, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। तुम्हारी ही कृपा तुम्हें ही रघुनंदन। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल शीतल कर देने वाले चंदन। जाने भगत भगत और चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। आपकी देह चिदान में है, चिदानंद में है। यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह बस विशिष्ट मायक नहीं है, और उत्पत्ति नाश वृद्धि 6 आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है, और प्राकृत प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। राम देख सुन चरित तुम्हारे, जड़ मुई हैं बुध हूँ सुखारे। तुम जो कहु करहु सब साचा, जस काछिए तस चाहिए नाचा। श्री राम जय राम, जय जय राम। हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं, और जो ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते हैं करते हैं वे सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनोचित व्यवहार करना ठीक ही है। पूछे मोहि कि रहूं कहे, मैं पूछत से चाऊं। जह न हो तेह देहु कही, तुम्हें दिखावे उठाऊं।
आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते चाहता हूँ कि जहाँ आप नए हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। गुरु जी कह रहे हैं, सुनि मुनि वचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु सुखाने। मुनि के प्रेम भरे प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में रहस्य खुल जाने के डर से सकुचा मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले। वाल्मीकि हंसी कहीं बहोरी, वाणी मधुर अमीय रस बूरी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, हे राम सुनिए अब मैं वो स्थान बताता हूँ जहाँ बसहूँ सिय लखन समेता। जिनके सिरवन समुद्र समाना, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर बढ़ते रहते हैं। कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, और भरे निरंतर हों पूरे, तिनके ही तुम कहूँ रूरे। निरंतर बढ़ते रहते हैं परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं। लोचन चातक जिन करी राखे, रहें दरस जलधर अभिलाषे। और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं। बोलो राजा रामचंद्र की जय, बोल अयोध्या धाम की जय, बोल चमेली वन धाम की जय, बोल हनुमान जी महाराज की जय। बोलो जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय बजरंग बली।